हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केटीआर बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फर्टिलाइजेशन की। मैंने स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया किस तरह हमको टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ना है। अब हम बात करने हैं इसमें क्या पहला फ्री फर्टिलाइजेशन प्रजनन से पूर्व की करना। इसमें हमने बताया था होगा क्या, आखिर गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट फीमेल गैमेट उनके टाइप्स को पढ़ना है, उनकी डिटेल स्टडी हमको इसमें करनी है। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसे बोलते हैं, ओके, एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम में से एक या एक से अधिक अधिक इसके अंदर क्या होते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन मतलब पुंकेसर। ओके, तो हम कह सकते हैं एंड्रोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टैमेन। हम इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टैमेन। ये भी तो कह सकते हैं स्टैमेन का ग्रुप, एक एक से अधिक स्टैमेन मिल जाते हैं तो एंड्रोशियम बनाते हैं। तो अल्टीमेटली हमको क्या पढ़ना है, एंड्रोशियम के बारे में। उसमें भी एक स्टैमेन की स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। किसका, स्टैमेन की, जिसे बोलते हैं क्या, पुंकेसर। इसके बारे में हमें स्टडी करना है। इसके दो पार्ट हैं, क्या, एंथर, दूसरा है फिलामेंट। एंथर को हम बोलते हैं पुंकेसर नहीं बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। परागकोश, क्योंकि परागकोश इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि परागण पॉलन ग्रेन जिसे परागण कहते हैं ना, वो इसमें होता है। फिलामेंट होता है डंठल की जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे डंठल तंतु बोलते हैं। डंठल तंतु भी बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें अंतर लगे हुए होते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर भी बुक से दिखा देता हूँ। मैं आपको यूपी बोर्ड की बुक से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से दिया है। सीपीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसमें जो स्ट्रक्चर दिया है, उतनी उतनी अच्छा स्ट्रक्चर उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा जितना आपको यूपी बोर्ड की बुक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं, ये हुआ एंथर, ये हुआ फिलामेंट। तो जो एंथर होते हैं ये बायलोब मतलब दो लोब होते हैं एंथर में, तो ये आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टेड टिश्यूज होती हैं जो उसको कनेक्ट करती है। यहाँ पे एंथर को ट्रांसवर्स काट के देखा गया है, ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स निकले। ठीक है, पराग कण, पॉलन मतलब पराग, ग्रेन मतलब कण। तो ये सारे परागकण किसके अंदर होते हैं, फिर एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक बात और, जो आपका स्टेमन होता है जिसे बोलते हैं क्या, गेशर, ये जस्ट इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम तो भले ही ना पूछा जाए, लेकिन नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट जरूर पूछता है। इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, स्पोरेंजियम रिलेटेड टू बीज, बीज जैसा स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सूक्ष्म बीजाणु पर्ल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसके बराबर होता है, स्टेमन के। इस माइक्रोस्पोरेंजियम बोले या आपको तो स्पोरोफिल। ओके, अगर हम बात करें स्टेम जिसे बोलते हैं फुकेंसर, ये जस्ट इक्वल होता है किसके, माइक्रोस्पोरोफिल के। माइक्रोस्पोरोफिल के बराबर होगा क्योंकि इसके अंदर होता है स्पोरेंजियम। ठीक है, जिस प्रकार स्टेमन के अंदर पार्ट है क्या, एंथर, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। एंथर, एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन। ये किसका पार्ट है, स्टेमन। तो स्टेमन का पार्ट है एंथर जिसके अंदर होता है पोलन ग्रेन। ओके, तो इसी प्रकार माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम स्मॉल स्ट्रक्चर, ये एज लाइक पोलन ग्रेन के जैसा होता है। तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और स्टेमन
जो आपका स्टैमेन होता है ये इक्वल होता है किसके, माइक्रोस्पोरोफिल के। बराबर हुआ कि नहीं, इसको मतलब रखना, ये नीट एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम भले ही ना पूछे लेकिन नीट जैसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार जो पॉलन ग्रेन होता है जिसे बोलते हैं परागकण, ठीक है, इसको हम एज लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं माइक्रो स्पोर, सूक्ष्म बीजाणु, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसी के बारे में पढ़ना है ना। बीज जो पॉलन ग्रेन्स होता है जाके फर्टिलाइजेशन करता है, पॉलन ग्रेन कैसा होता है एम्प्लॉयड, तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म बीजाणु, सूक्ष्म स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। तो पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर जैसे बोल सकते हैं, सेम एज स्टेमन को माइक्रोफिल के जैसे। अब हम बात करें एंथर, एंथर सैक, एंथर सैक जिसमें क्या होता है पॉलन ग्रेन, तो हम क्या कह सकते हैं पॉलन सैक कह सकते हैं। सैक मतलब थैला जैसा स्ट्रक्चर, और ये बराबर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, रेंजियम, स्पोरेंजियम मतलब जहाँ रहने का घर, ठीक है। पॉलन एंथर सैक, एंथर सैक, और या इसी वजह से पॉलन सैक, ठीक है, इसे बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। देखो एंथर जिसमें रहते हैं पॉलन ग्रेन, तो इसे पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन सैक होता है। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम ये स्मॉल स्ट्रक्चर मतलब बीजाणु जिसके अंदर रहते हैं, तो सारी चीज एक ही चीज को इंडिकेट करेगी। अल्टीमेटली इनके अंदर क्या है पॉलन ग्रेन, सारी चीज एक ही चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होंगे। एक स्ट्रक्चर और एग्जैक्ट सेम होते हैं। मैं सारी स्ट्रक्चर आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी बुक में इस वर्ड का यूज कर देंगे, कहीं किसी वर्ड का यूज कर देंगे तो आपको खुद से समझना होगा ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पीएमसी, पॉलन मदर सेल या सैक भी बोलते हैं, ठीक है, सैक बोलो सैक, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉलन, पॉलन ग्रेन जो होता है सूक्ष्म स्ट्रक्चर होता है। पॉलन को बोलते हैं क्या, परागकण, तो परागकण मदर, मादा, तो इसे बोलते हैं मात्र। और सैक मतलब थैला जैसा स्ट्रक्चर या सेल बोल सकते हैं। तो सेल मतलब जो चीज जिसमें ऐसी कैपेसिटी हो जो कुछ पैदा कर सके, तो यहाँ आप सैक ना बोल के सेल भी बोल सकते हो, सेल बोले ज्यादा अच्छा पड़ेगा। मात्र कोशिका एज लाइक स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसा। माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म स्ट्रक्चर, स्पोर मतलब बीजाणु, तो सूक्ष्म बीजाणु, मात्र सेल, मात्र कोशिका। इन वर्ड का यूज कहीं पर होता है तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने इन सारे वर्ड को जो कि एक जैसे होते हैं जिनका यूज कहीं भी कैसे भी किया जा सकता है, मैंने आपको डिटेल बता दिया। स्टेमन ये माइक्रो स्पोरोफिल के जैसा होता है। अब स्टेमन को बोलते हैं पुंकेसर, ठीक है। माइक्रोस्पोर मतलब स्मॉल, तो सूक्ष्म बीजाणु से बोलते हैं सूक्ष्म। देखो माइक्रोस्पोरोफिल, फिल मतलब रहने का घर, ये माइक्रोस्पोर नहीं है, ध्यान रखना, ये माइक्रोस्पोर नहीं बल्कि माइक्रोस्पोरोफिल है। इसे इसलिए इसे बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणु कण, ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु कण बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुंकेसर। पोलन ग्रेन परागकण या सूक्ष्म बीजाणु जो होता है स्टैमेन के अंदर, एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, स्टैमेन का पार्ट होता है एंथर, ठीक है, तो उसके अंदर पोलन ग्रेन तो परागकण होता है। जब माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोर होते हैं, पोलन ग्रेन एंथर का पार्ट होता है, स्टैमेन एंथर का पार्ट होता है, ठीक है। तो एंथर का जो सैक हो, सैक मतलब झोला जैसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई चीज पैक हो, तो एंथर सैक में क्या होगा पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को तो पोलन सैक भी सोचते हैं क्योंकि पोलन गिर रहा है, तो पोलन सैक भी कह सकते हैं। सैक मतलब पूर्ण पर्ण, सॉरी पर्ण नहीं होते हैं, सैक मतलब लाइक स्ट्रक्चर
इसे बोलते हैं विशाल धानी, धानी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आप इसकी बात करें तो इसे परागपुट भी बोलते हैं, ठीक है। मैं इसे सूक्ष्म बीजाणु धानी बोलते हैं, सूक्ष्म बीजाणु धानी, ओके। जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, सूक्ष्म बीजाणु धानी। पुराने से को परागपुट भी कहते हैं, परागपुट, ओके। और इसके बाद एंथर सेक, ये एंथर पुंकेसर पुट, ओके। ये सारी चीजें आपको पता। पीएमसी पॉली मदर से परागकण मातृ कोशिका, तो माइक्रोस्पोर मदर, क्योंकि बीजाणु सूक्ष्म बीजाणु होते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। इनसे पैदा होगी पॉलन ग्रेन, ध्यान रखना। और इनसे पैदा होगा वही पॉलन ग्रेन, सूक्ष्म कण, तो माइक्रोस्पोर कह सकते हो इसे। ये सारे स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, अल्टीमेटली यही तो हुआ पॉलन ग्रेन। ये तो ये पीएमसी हम कह सकते हैं अल्टीमेटली स्टमन के अंदर होगा, माइक्रोस्पोर मदर से माइक्रोस्पोर फिल के अंदर होगा। सॉरी थोड़ा माफ करना। इसे पुंकेसर पुट नहीं, एंथर मतलब होता है परागकोश, तो इसे बोलते हैं पराग पुट भी बोल सकते हैं, सेम लाइक पोलन पुट, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एंथर की, ओके। एंथर जिसे बोलते हैं क्या, पराग कोश, जिसके अंदर होता है क्या, पोलन ग्रेन, इसके अंदर ही होता है पोलन ग्रेन, पराग कण, इसी से नाम पड़ा, क्योंकि अंदर किसके है, अंदर के। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या हुआ, स्टामेन, ये क्या हुआ, एंथर, ठीक है। तो एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन। तो एक बात आइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें दो लोब स्ट्रक्चर, दो लोब मतलब ऐसा दो खाने इसमें लग रहे हैं ना, तो इसे इसलिए बोलते हैं बाइलोब, बाइलोब, बाई मतलब दो, ठीक है। और लोब मतलब कोष्ठ, मतलब दो कोष्ठी कह सकते हैं, दो कोष्ठ है तो दो कोष्ठी कह सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को जब काट के देखेंगे, ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर को काट करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है इसका। एक्चुअली होता क्या है, इसमें दो लोग तो होते हैं, दो लोग तो होते हैं, बट दो लोग को जब काटा जाता है तो उसके अंदर दो मतलब एक लोग के अंदर दो खाने होते हैं, जिससे बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। टेट्रा मतलब चार, स्पोरेंजिया मतलब जहाँ माइक्रोस्पोर रह रहे हो, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जहाँ पोलन ग्रेन रह रहे हो, इसलिए इसे बोलता है क्या, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जिसके अंदर हमको ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी के अंदर क्या होगा आपका, पोलन ग्रेन, ये सारे पोलन ग्रेन होंगे। तो अल्टीमेटली हमको ये देखो, अल्टीमेटली हमको सिर्फ इतना मतलब है, ठीक है, एक दो, ये दो लोग हुआ, इसे बोलते हैं क्या, बाई लोब, बाई मतलब दो, बाई लोब। और चार खाने दिख रहे हैं, ये चार खाने, इसके बोलेंगे टेट्रा स्पोरेन जी एट, ठीक है, स्पोरो टेट्रा स्पोरेन जी एट, ठीक है, मतलब चार खाने। बाइलोट मतलब दो कोष्ठी, दो कोष्ठी, और टेट्रा मतलब चार, टेट्रा स्पोरेन, यानी चार पल्लियों वाला स्ट्रक्चर, पल्लियों वाला स्ट्रक्चर, चार भाग है। और इसको जो बाइलोट है, इसको कनेक्ट के लिए यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, चीज को कनेक्ट करना है, कनेक्ट के लिए कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, इसे बोलते हैं संयोजी ऊतक, ओके।
तो अल्टीमेटली हमने देखा ये एंथर इसका भाग है, ये आपका एंथर हुआ, और ये ये फिलामेंट, ये एंथर। एंथर में 2 लोब हैं, बाइलोब, इसको ध्यान रखना। टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब देखने में 4 खाने जैसा दिखता है, तो ये हो गया टेट्रास्पोरेंजिएट, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है। तो 4 पल्लियों का, 2 कोष्ठ की, ये ध्यान रखना। इसको कनेक्ट कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू, अल्टीमेटली यही है। अब इसके अंदर जो होता है पीएमसी या माइक्रोफ्लो मदर से मैंने उससे बताया, उसमें होगा आपका जंक्शन डिवीजन, जिससे आपकी बनने वाली है पॉलन ग्रेन। अल्टीमेटली एंथर के स्ट्रक्चर नहीं देखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो होगी आपकी डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर का डेवलपमेंट एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो मैंने तुमको बताया था माइक्रोस्पोरेंजिया सोच में जाओ, या माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऐसे मतलब पैदा होना। एंथर का विकास, या एंथर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोले, एज लाइक में था। देखो मैंने बात आपको बताया था इसके पहले में, पैलन गिरन को माइक्रोस्पोर, स्टामेन को माइक्रोस्पोरिफिल, एंथर से पोलन से माइक्रोस्पोरेंजिया के बराबर बोलते कि नहीं। तो एंथर का डेवलपमेंट या माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर के अंदर मतलब अल्टीमेटली पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करना चाहे, माइक्रोस्पोरेंजियम जिससे माइक्रो मतलब सूक्ष्म विचार उत्पन्न हो सके। ये सारी चीजें हम डेवलपमेंट देखने के जा रहे हैं। तो हिंदी में बात करें, परागकोश, ठीक है, परागकोश का विकास, एंथर मतलब परागकोश का विकास तथा लघु बीजार्ध ध्वनि, माइक्रो मतलब स्मॉल, लघु बीजार्ध ध्वनि, ओके। और इसके साथ साथ बात करें या बीजार्ध जनन, या बीजार्ध जनन, ओके, अथवा सोच बीजार्ध जनन, इनके बारे में बात करने वाले हैं। देखा मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब लघु बीजार्ध ध्वनि, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पैदा होना, बीजार्ध जनन या सूक्ष्म बीजार्ध जनन, एंथर मतलब परागकोश। इन सारी चीज का हम डेवलपमेंट आखिर पॉलन के अल्टीमेटली हमको देखना है कि पॉलन ग्रेन कैसे बना है, ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे कि इसमें मैंने पढ़ा, इस हेडिंग में बात करेंगे जो आपकी एंथर होती है। एक्चुअल एंथर में उसका एक भाग, एंथर में कितने भाग होते हैं? बाइकोस्ट होती है, बाइकोस्टी मतलब बाइलोब, और उसमें एक लोब में 2 थीका होते हैं, ठीक। जैसे मैं दिखाऊं, एक लोब में ये 2 थीका दिख रहे हैं नहीं, इससे बोलते हैं इसमें भी 2 थीका, टोटल कुल कितना टेट्रा थीका हुआ कि नहीं, टेट्रा मतलब 4, इसमें आपको 4 थीका देखने को मिलेंगे। तो एक में 2 थीका, डाई थीका बोल सकते हैं, थीका मतलब पढ़ लिया। अल्टीमेटली टेट्रास्पोरेंजिएट इनको बोला गया। तो अगर एक इनकी स्ट्रक्चर टेट्रास्पोरेंजिएट की स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें 4 लेयर्स होती हैं टोटल। जो बाहर होता है एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब लेयर, मतलब बाहर का जो लेयर होता है, लेयर मतलब अस्तर, तो उसे बोलते हैं बाह्य स्तर। उसके अंदर के इंडोस्थीसियम बोलते हैं, इंडो मतलब अंधा, अंधा थीसियम मतलब यहाँ पर अस्तर रिलेटिव मतलब लेयर्स रिलेटिव है, तो अंदर का ये स्तर हुआ। उसके बाद ये जो इतनी यहाँ की जो सेल्स होंगी, यहाँ की जो लेयर्स होंगी, उसको बोलेंगे क्या, मिडिल लेयर, इनके बीच का मध्य स्तर हुआ, मिडिल मतलब मध्य। उसके अंदर आपकी स्पोरोजिनस टिश्यूज होंगी। तो स्पोरोजिनस टिश्यूज को कवर कौन करती है, टैपेटम। ध्यान रखना यही पॉलन ग्रेन को, यही पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, नरिशमेंट देता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। नीड पूछा गया भाई साहब, ग्रेन को नरिशमेंट रिलेटिव मतलब खाना पानी, मतलब अल्टीमेटली जो पॉलन ग्रेन उसे भाई अगर वो जो सर्वाइव करेगा, अपने आप को मेच्योर करेगा, उसके लिए तो उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड, ये सारी अवेलेबिलिटी आपको टैप्टम ही कराता है उसे।
हमेशा जान ली किसी चीज़ को अगर नरिशमेंट चाहिए तो उसके बगल की जो सेल होंगी वो उसी सेल से लेती हैं। तो टैप्टम हुआ ये बाहरी लेयर, इसके अंदर स्पोरोजेनियस टिश्यू होंगी, यही आपकी पॉलन ग्रेन बनाएंगी। पॉलन ग्रेन, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन बनाएंगी। तो इसके बाहर कौन टेप्टम लेयर, तो नरिशमेंट कौन देगा, टेप्टम। तो पहला क्वेश्चन हम ध्यान रखना, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट टेप्टम देता है। अब अगर हम इसकी एक स्ट्रक्चर की बात करें, एक स्ट्रक्चर को अगर हम काट के देखें तो एक स्ट्रक्चर को देखने में हमको कुछ ऐसा फिगर है, जो मैंने यूपी बोर्ड की बुक्स उठाया तो सीबीएसई बोर्ड में अलग फिगर है, यूपी बोर्ड में तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको उठा लिया, इस फिगर को आपको दिखाऊं। अगर इस फिगर में आप समझे तो ये आपके एपिडर्मिस बाह्य स्तर, इसके अंदर ये इंडोथीसियम अंदर स्तर, इसके ढेर सारी ये कुछ लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं आपकी 2-3 लेयर्स, इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। इसके अंदर आपकी ये होंगी टेप्टम, टेप्टम हमेशा न्यूक्लियस होगा, ध्यान रखना, टेप्टम इज न्यूक्लिएटेड। क्या, टेप्टम के पास खुद का न्यूक्लियस होगा। ये आपका सेकेंड पॉइंट, अब इसे भी याद रखना। तो इसके अंदर ढेर सारे सेल्स होंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्रोड्यूस करेंगे म्यूसिडिबियन के माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म बीजाणु, वही तो आपकी पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो ये हुआ स्ट्रक्चर किसका। अगर हम एक स्पोरोजिनियस टिश्यू मतलब ये कि माइक्रोस्पोरेंजियम को मैंने देखा, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर क्या है माइक्रोस्पोर, उसके स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अगर हम बुक के से देखें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैंने देखा इसमें आपकी एपिडर्मिस, ये हुआ एंडोथीसियम, ये हुआ मिडिल लेयर, इसके अंदर टेप्टम, इसके अंदर स्पोरोजिनियस टिश्यूज है। और ध्यान रखना ये कनेक्टिव टिश्यू है जो चारों को कनेक्ट करता है। तो आपने देखा एंथर में जो दिखाया था, एंथर बाइलोब को था, बाइलोब को कनेक्ट के लिए ये कनेक्टिव टिश्यूज में वर्क करती हैं। और इसकी बात करें, अब इसे एक स्ट्रक्चर को काट, माइक्रोस्पोरेंजियम के एक स्ट्रक्चर को काट के दिखाया गया है। ये हुआ एपिडर्मिस बाहर लेयर, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके नीचे अंता लेयर, मिडिल लेयर बीच की लेयर होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हुई, ये डिवाइड करके आपको माइक्रोस्कोप बनाएंगे, सूक्ष्म बीजाणु बनाएंगे, इसको नरिशमेंट देने के लिए इसकी पास के लेयर होंगी टेप्टम। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ ऐसे देखें, एंथर बाइलोब के दो लोब होते हैं ना, ये दोनों लोब हैं, यहाँ से ये दो थीका में डिवाइड होता है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से दो थीका डिवाइड होता है। जब ये एंथर पॉलन इसके जो पॉलन ग्रेन मेच्योर होगा तो जो ये डायथीकास होगी फट जाएंगी, एंथर भी फट जाएगा और ये पॉलन ग्रेन आपकी रिलीज हो जाएंगी। ओके, अच्छे से देखो ना, ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो एकदम और अपना जो आउटर आउटर थ्री लेयर, आउटर थ्री लेयर, आउटर की 3 लेयर कौन सी हैं, एपिडर्मिस, आप हिंदी में नाम आप ऊपर देख ही चुके हैं, एंडोथीसियम, ठीक है, और मिडिल लेयर। ये आपकी प्रोटेक्शन देती हैं किसको, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पीएमसी पॉलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन सबको प्रोटेक्शन देती है। जो कि इनर मोस्ट लेयर हुई, इनर मोस्ट लेयर कौन सी हुई, सबसे अंदर की लेयर क्या कौन सी हुई, टेप्टम। इसके दो कार्य हैं, पहला तो जो आपका बनने वाला पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु, ठीक है, जिसमें आपके बीज माइक्रोस्पोर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ बीजाणु जन को नरिशमेंट देता है। तो पॉलन ग्रेन को क्या नरिशमेंट देता है, नरिशमेंट मतलब पोषण। पॉलन ग्रेन जैसे ही हुआ, जैसे कि अपने यहाँ ह्यूमन में कोई बच्चा पैदा हुआ तो माँ उसकी देख रेख करती है नहीं, तो वही चीज यहाँ पर भी है, पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट से रिलेटिव। और दूसरी चीज, टेप्टम एक कैलोज नामक एंजाइम निकालता है, क्या, कैलोज नामक एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम, एंजाइम मुक्त करता है, ठीक है। ये क्या करता है कैलोज, ये पॉलन ग्रेन को
इनको रिलीज करवाता है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर या जो एंथर के अंदर जो आपके पोलन ग्रेन थे, जैसे ये मैच्योर होंगे तो इनको बाहर निकलना हो तो कैलोज नाम का एंजाइम आता है, इनको माने जो डायथीकस होता है, दो थीका होते हैं, डायथीकस को ये अलग करके, ये देखो यहाँ कुछ एप्रोजन टिश्यूज होंगी जो उसको बाइंड करेंगे। इस फिगर हम देखते हैं तो ये जो लेयर्स हैं बाइलोब्ड है, डायथीकस है, ये बाइलोब्स फटने का, देखो कैलोज क्या करता है, बाइलोड को मतलब फट मेच्योर होने पर बाइलोड फट जाएगा और इससे निकलेंगे पोलन ग्रेन। यहाँ पर आपका कैलोज का वर्क यही आता। हम देखते हैं जो आपकी ये स्पोरोजिनियस टिश्यू है, स्पोरोजिनियस टिश्यू मतलब यहाँ इसमें जो आपने इसमें देखा स्पोरोजिनियस टिश्यू होती हैं। अब ये स्पोरोजिनियस टिश्यू जो होती हैं, स्पोरोजिनियस टिश्यू में होता है क्या, इसमें होगा स्पोरोजिनियस टिश्यूज में जो आपकी होंगी मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन होगा। ओके, जो स्पोरोजिनियस टिश्यूज आपकी ये हुई स्पोरोजिनियस टिश्यूज, स्पोरोजिनियस टिश्यूज हुई टेप्टप के अंदर। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो स्पोरोजेंसिस मतलब सोच विजाणु प्रजनन के तहत इसने मियोसिस किया और माइक्रोस्पोर मतलब सूक्ष्म विजाणु का उत्पन्न किया ढेर सारे। इसमें क्या होता है मियोसिस, जिसकी हिप्लॉइड एन होगी, तो यहाँ स्पोरोजिनियस टिश्यूज कितनी होंगी, हिप्लॉइड 2 एन होंगी। तो जो आपकी ये माइक्रोस्पोर बनी, दो माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनियस टिश्यू के अंदर होंगी। मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, इसे पीएमसी पोलन ग्रेन मदर सेल भी बोल सकते हैं। हिंदी में मैंने आपको पहले अब कुछ वर्ड पड़ जाएगी, मैंने आपको सब हिंदी में बता दिया है। वैसे जानने के लिए माइक्रोस्पोर सूक्ष्म बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु मातृ मातृ कोशिका। ओके, ये मियोसिस करेंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि पता है हमको एक मियोसिस से 4 सेल्स बनती है तो 4 सेल्स बनेंगी और जिसकी पोलैरिटी होगी एम। अब ये क्या होंगे, मैच्योर करें, मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, मैच्योर होने के बाद मतलब इनमें कुछ डिफरेंशिएट होगा। अब मैच्योर होकर ये क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। अब हम पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के बारे में। तो हम पोलन ग्रेन की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में यहीं तक हम पढ़ेंगे। अब आगे मेरे वीडियो को देखते रहिए जिसमें हम आपको पोलन ग्रेन और इसके आगे सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।